सहायक लोको पायलट की बहाली को लेकर लगातार भ्रांतियां हुई है, जिसके कारण छात्र जो है वो सड़क पर उतरे हैं। हमारे साथ जीएम साहब हैं सर, अनिल कुमार खंडेवाल साहब हैं। सर, क्या भ्रांतियां हैं, छात्रों में भ्रांतियां जो हैं, लगातार लगता है कि कोई प्रवोक कर रहा है, कोई उकसा रहा है बच्चों को, इसलिए छात्र जो है आक्रोशित हो रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। छात्रों को किसी भ्रांति में आ गए हैं कि भाई रेलवे में 50,000 ALP का वैकेंसी होना चाहिए, केवल उन्होंने 5,696 क्यों दिया है। तो हमने उनको सारे टीचर्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बुलाकर बताया कि ये सही नहीं है। रेलवे पहले 2018-19 में एक साथ वैकेंसियाँ निकाली थी, तो वो 4-5 साल तक चली, तो वो थोड़ा ज़्यादा नंबर था। अब रेलवे ने सिस्टम इम्प्रूव किया। उसमें क्या होता था कि एक बार एग्ज़ाम दे दिया 5-6 साल तक, अब आपको देयर इज़ नो चांस। अगर बीमार हो गए या किसी कारण से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फेल हो गए, तो आपको अगले चांस मिलने में टाइम लगता था। अभी रेलवे ने डिसाइड किया है कि हम हर साल रिक्तियाँ निकालेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसी कड़ी में सबसे पहली रिक्तियाँ ALP के निकाली। हमारे पास टोटल 14,900 समथिंग लोकोमोटिव्स हैं, उसमें 10,000 इलेक्ट्रिक हैं और 4,900 डीजल हैं। तो उनकी टोटल रिक्वायरमेंट ALPs की रफली 59,000 के आसपास होती है। उसमें टोटल वैकेंसीज़ आज की डेट में, जब नवंबर में हमने असेस किया तो 6,000 के आसपास थी। 50% हमको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेना होता है, 50% प्रमोशन से आता है। तो जो 50% है 3,100 होता है। हमने उसमें ऐड करके उसको लगभग 2 साल का बना के 5,696 किया। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम ALPs की भर्ती करते हैं। बिकॉज ALP ऐसी कैटेगरी है, लोको पायलट के बगैर ट्रेन चल नहीं सकती, उसको और कोई चला नहीं सकता। तो हमें अगर ट्रेन चलानी है तो हमें लोको पायलट लेने ही होंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर ज़्यादा भर्ती करके और फिर 3-4-5 साल तक आप घूमते रहें पीछे, आपको जॉब ना मिले और फिर बाकी लोगों को चांस नहीं मिले, उसके बजाय हम सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं कि हर साल निकालेंगे। और हमने ये भी बता दिया है कि अगली रिक्तियाँ अगले साल जनवरी में निकलेंगी, उसका भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन दे दिया है। तो बच्चों की जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बच्चों की भलाई के लिए है, ये बच्चों के अच्छे के लिए है। लगातार वैसे लोगों पे भी नज़र रहेगी जो लगातार छात्रों को उकसाते हैं, छात्रों को उत्तेजित करते हैं और उससे रेलवे का नुकसान होता है, वैसे लोगों पे भी रेलवे की नज़र रहेगी। हाँ, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा तालमेल बनाए हुए हैं और वो लोग इस पे पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनका पूरा सहयोग है। और हमें अपने रेलवे की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने में और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक और सवाल है कि लगातार रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अब प्रति किलोमीटर अब लगातार रेलवे लाइन भी लंबी पीछे जा रही है, तो क्या डेवलपमेंट और बढ़ेगा और दिखेगी? आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट है जिस पर लगातार आप भी काम करें, लगातार आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन हर साल बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ साल पहले हम 2,000-1,000 किलोमीटर का नया ट्रैक डालते थे। पिछले साल हमने 5,300 किलोमीटर डाला। इस साल हम और उससे ज़्यादा बढ़ा के डालेंगे। उसी तरह नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ती जा रही हैं, रिक्वायरमेंट लोडिंग का बढ़ता जा रहा है। पहले हम अगर देखें, कुछ साल पहले हम 1,000 मिलियन टन लोड करते थे, पिछले साल हमने 1,500 से ज़्यादा किया। इस साल हम और बढ़ा के करेंगे और रेलवे की प्लानिंग है कि 2030 तक हम इसको डबल करके 3,000 मिलियन टन लोड करें। तो ये इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। हम भारत ऑलरेडी 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, जैसा आप सब जानते हैं, और बहुत जल्दी हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की भी ज़रूरत होती है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स डेवलप नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को हमें बढ़ाने के लिए तकलीफ़ें आएंगी। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बीइंग डेवलप्ड इन लाइन विद डिमांड। जो हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी और उसी हिसाब से आगे नौकरियां और सब चीज़ें जनरेट होंगी। अयोध्या के लिए और भी ट्रेनें चलेंगी क्या, क्योंकि लगातार डिमांड लगातार सभी तरफ से हो रही है? जब श्री राम की सेवा के लिए और दर्शन के लिए ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं। आपने देखा वंदे अमृत भारत, पहली अमृत भारत यहाँ से चली जो अयोध्या जाती है, और इसी के साथ और भी चलेंगी और भी आने वाले समय में और भी ट्रेनें चलेंगी।
बिल्कुल हमारे साथ जो है पूर्व मध्य रेल के जीएम हैं अनिल कुमार खंडेलवाल साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो सहायक लोको पायलट के विज्ञापन को लेकर जो भ्रांतियां है उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए तमाम कोचिंग संस्थान से भी मदद ली जा रही है, जिला प्रशासन से भी मदद ली जा रही है और वैसे लोग जो छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं उस पर रेलवे की भी नज़र है। रेलवे ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जो भी छात्र हैं वो भ्रांति में न रहें, वो किसी तरह के आंदोलन न करें, क्योंकि रेलवे लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी का काम करता है और रेलवे लोगों का सहयोग भी करता है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।